ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री समता विलास में विषय समता निधान और वचन नंबर है 13 यानी 13 नंबर। गुरुदेव इस वचन में समझा रहे हैं हम सभी के लिए, समता ही आनंद है, नित्य है, निर्वाण है, सबकी बुद्धि में उसकी चमक है। इस वास्ते उस प्रकाश की तहकीकात करना ही दिव्य कर्म और सत पुरुषार्थ है। तो पहली ही लाइन में गुरुदेव हम सबको कहते हैं कि समता ही आनंद है। तो यहाँ सुख का वर्ड का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, आनंद का प्रयोग किया, जो कभी खत्म ना होने वाला। क्यों? क्योंकि शब्द है नित्य है। नित्य का मतलब है कि हर पल, हर क्षण, प्रतिदिन, रोजाना, यानी जो आनंद है वह एक रस में है। इसको एक रस भी कहते हैं। और निर्वाण है, निर्वाण का मतलब है शांत है। निर्वाण करके कहते हैं, शांत करके कहते हैं, निश्चल अवस्था कहते हैं, या शून्य स्थिति भी कहते हैं इसको, निर्वाण को। बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए महत्व दिया गया है। वहां भी उसको शांति करके या शांत अवस्था करके कही। तो जो समता है वही आनंद है, वही नित्य है, और वही शांत, या यूं कहें वह निश्चल अवस्था है। मंगत जब मन निश्चल भया आपे रूप करता है। तो जो निश्चल है, निश्चलता, वह सही मायने में वह ईश्वरीय स्थिति। चंचल मन संसार है और निश्चल मन करतार। इसीलिए गुरुदेव हम सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो समता का आनंद है वह नित्य है और निर्वाण है। लेकिन इसके आगे कहते हैं सबकी बुद्धि में उसकी चमक है। अब बुद्धि करके कहें या जीव करके कहें, बात एक ही। या हम अपने आप को कहते हैं मैं, तो मैं भी कहें या बुद्धि कहें या जीव कहें, वो एक ही बात। यानी बुद्धि में जो चमक है वह सही मायने में वह समता की ही है, एक ईश्वर की ही है, वही उसी खजाने से है। इसके लिए इसका नाम समता निधान है। और उस बुद्धि की चमक को, जैसे उदाहरण आता है प्रेमी देवराज जी, भी एक फ्लैश आ रही है कि प्रेमी देवराज जी को अपनी बुद्धि पर कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठता नजर आने लगी थी। इसी करके वार्षिक सम्मेलन में महाराज जी ने उनके अहंकार को तोड़ा था। क्योंकि उन्हें यह एहसास था कि मेरी बुद्धि में मेरी चमक है। और जबकि हर किसी की बुद्धि में जो चमक है, यानी वो जो रोशन है, जो उसमें काबिलियत है, वह समता की है, वह परम निधान की है। तो जो समता का खजाना है, उस खजाने से मेरी बुद्धि चमक रही है, इस बात का विश्वास हम सबको होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सबकी बुद्धि में उसकी चमक है। इस वास्ते उस प्रकाश की तहकीकात करना ही दिव्य कर्म और सत्पुरुषार्थ। अच्छा, सबकी बुद्धि में चमक है, सबकी यानी मेरी बुद्धि में तो है ही चमक, लेकिन दूसरे की बुद्धि में भी उसी की चमक। कोई इस बात को समझे कि कोई बहुत होशियार है, तो उसकी उसमें होशियारी नहीं है, बल्कि ये प्रभु की दात है, प्रभु की कृपा उस पर है कि वो जहां जा रहा है वह धन कमा रहा है, या कोई कहीं जा रहा है तो उसका नाम हो रहा है, कीर्ति हो रही है, यश बढ़ रहा है। तो वह उसकी बुद्धि से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ईश्वरीय बुद्धि जब उसमें प्रकाशित है, वह ईश्वर ही उसके प्रारब्ध के अधीन होकर के उसको प्रकाशित कर रहा है। इसलिए उस प्रकाश की तहकीकात करना, ये प्रकाश कहते हैं उस आनंद की, उस ईश्वर की, उसकी खोज करना, ये दिव्य कर्म है। अब कर्म सब करते हैं, लेकिन दिव्य कर्म कौन करता है? दिव्य कर्म बिरले ही करते हैं, जिसकी बुद्धि में यह
विवेक जागृत हो जाता है कि मेरी बुद्धि में भी उसी की चमक है, इसलिए मेरा विवेक ये कहता है, यानी शास्त्र का अध्ययन हम कर रहे हैं कि भैया एक ईश्वर को पाना, एक ईश्वर की तहकीकात करना ही मेरा ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म। और पुरुषार्थ कौन सा? सत्य पुरुषार्थ। एक पुरुषार्थ है, एक सत्य पुरुषार्थ है। शब्द में भी भेद है। पुरुषार्थ करके कहते हैं कि हाँ हम ठीक है अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन सत पुरुषार्थ का अर्थ है सत, सत कहते हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर को पाने के लिए कर्म कर रहे हैं। ईश्वर में मैं समा जाऊं, मैं और ईश्वर एक हो जाएं, ये सत पुरुषार्थ। इसको निर्मल कर्म भी कहते हैं। और यहां पर एक शब्द और आया है, दिव्य कर्म। श्री महाराज जी कहते हैं कि मेरा सच्चा जो सत्पुरुषार्थ है वो ये है कि मैं उसकी तहकीकात करूं और उसी में मैं समा जाऊं। आगे कहते हैं वचन नंबर 14 में, समता ही, समता की हिदायत सबको निजात देने वाली है, सब मजहबी झगड़ों और दुनिया के झगड़ों से। समता कहते हैं ईश्वर को। तो ईश्वर की जो हिदायत है, हिदायत का मतलब है कि वह जो मार्गदर्शन कर रहा है ईश्वर शास्त्रों के आधार पर, वह सबको निजात कहते हैं, छुटकारा दिलाने वाली है। किस चीज का छुटकारा? एक मजहब का, और कहते हैं दुनिया के झगड़ों का। तो जितने दुनिया के झगड़े हैं वो सारे के सारे झगड़े सही मायने में तो कर्तृत्व भाव की। जहां कर्तापन खड़ा है वहां पर दुनिया के भी झगड़े हैं, मजहब के भी झगड़े हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं ना कि सारे धर्मों का एक ही रंग है, एक ही स्वरूप है। सब धर्मों का है एक रंग, परिमादी बहुरंग धार। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं, और जो परमादी होते हैं, जो दूसरी बात करते हैं, उनके अलग अलग भिन्न भिन्न रास्ते होते हैं। लेकिन जो सच्चा रास्ता होगा वह रास्ता एक ईश्वर तक ही लेकर के जाए। इसलिए दुनिया के झगड़े और मजहबी झगड़े, इन सभी से छुटकारा दिलाने वाला एक ईश्वर का मार्गदर्शन है। दुनिया में झगड़े अपनी श्रेष्ठता को लेकर के होते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमने ऐसा किया, मैं उसकी वहां मैं खड़ी रहती है, तो वहां कर्तृत्व भाव खड़ा रहता। और मजहब में भी ये मैं और भी प्रबल हो जाती है, क्योंकि वहां उसे ये पता होता है, बुद्धि को, यानी मैं, मुझे, यानी जीव को, कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं। इसलिए मजहबी झगड़े भी आज आप देखें कि कितने प्रबलता से हमारे सबके सामने खड़े हुए हैं। सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि एक ईश्वर ही श्रेष्ठ है, उसी को पाना ही श्रेष्ठ है। अगर कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई किसी के लिए कुछ कह भी क्यों ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह ईश्वरीय मार्ग पर चले, यही सबसे उच्च स्थिति है। वचन नंबर 15 में कहते हैं, समता की हिदायत करने वाला ही असली रहनुमा है, इसके बगैर जो उपदेश हैं वह वाद मुवाद हैं। तो पहली बात है, रहनुमा कहते हैं ये गुरु के लिए, जो मेरा पीर है, जो मेरा परमेश्वर। तो समता की हिदायत करने वाला ही असली रहनुमा है, मेरा असली गुरु वही है जो ईश्वर की बात करता है, इसके अतिरिक्त किसी की बात नहीं। लेकिन इसके बगैर जो उपदेश हैं वह वाद मुवाद हैं। वाद मुवाद कहते हैं तर्क वितर्क। तो अब आप बताओ, एक मतलब अपने जो दिल की बात कह रहे हैं कि यदि सही रूप में आप बहुत ज्ञानी भी क्यों ना हो जाएं, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ भी अपने आप को शास्त्र के आधार पर कर लें, तो अंत में तो भगवान कृष्ण यही कहेंगे, सारी विद्या उन्होंने सिखा दी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम शरणम एकम ब्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण अंत में अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू सारे धर्मों का परित्याग करके, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम शरणम एकम ब्रज, मेरी शरण में,
ठीक है, ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने, अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन अंत में तेरी शरणागति ही होगी। अब एक दूसरे पहलू से भी सोचे कि अगर किसी को ज्ञान नहीं है और ज्ञान पाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, वो प्रभु के शरणागत भी होने का यत्न कर रहा है, बस उसे ज्ञान नहीं पाना, उसे केवल प्रभु के शरणागत होना। क्योंकि ज्ञानी को भी उच्च स्थिति पर ईश्वर के शरणागत यानी समर्पण भाव लाना ही होगा। और जो अज्ञानी है, यानी जिसको कहते हैं भक्त है, भक्ति है, तो जो भक्त है वह भी समर्पणता में शुरू से ही है। तो उन दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर केवल एक है कि ज्ञानी ज्ञान पा करके समर्पणता में लेकर अपने आप को लेकर के आता है, अपने आप को ईश्वर के चरणों में होम करता है कि तू ही तू है और कुछ इस जगत में नहीं। लेकिन एक भक्त जो होता है वह पहले ही शरणागत होता है। महाराज जी ने सारी शिक्षा, महाराज जी भक्ति योग के हैं, ऐसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी भक्ति योग के हैं। महर्षि रमण ज्ञान योग से, महर्षि रमण में ज्ञान है, का ज्ञान का वो प्रादुर्भाव करते हैं, मतलब वो ज्ञान के लिए श्रेष्ठ कर